चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से और केस नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। तो ये जब हम लोग केस नंबर 3 लेंगे तो केस नंबर 3 में इस बार जो x लेना होगा, केस नंबर 3 में जो x लेना होगा वो कहां से x लेंगे भाई? तो ये लेंगे हम लोग यहां से x, राइट। अब इससे x लिए हैं तो 2 माइक्रोकूलम से कितना होगा? सो बताओ बताओ कि 3 माइक्रोकूलम से x है तो 2 माइक्रोकूलम से कितना होगा? 15 प्लस x, राइट। 15 प्लस x। तो आप फिर से वही करोगे कि ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए में इसके वजह से मानो 1 है, इसकी वजह से मानो 2 है, तो आप लिखोगे वी नेट इज इक्वल्स टू 0, यानी दिस इंप्लाइज v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज v1 यानी k टाइम्स ऑफ 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई x, ठीक है, क्योंकि 3 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस कितना x, प्लस v2 यानी कि k टाइम्स ऑफ 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई कितना, तो 15 प्लस x, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 0। इक्वेट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, 3k टाइम्स ऑफ माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई x is equals to minus times of 2k माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 15 प्लस x। नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा और क्या कट जाएगा? तो देखो k कटा वापस से, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कटा वापस से, बचा यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे हमारा आ गया, दिस इंप्लाइज 3 बाई x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 इंटू 15 दैट इज 45 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x दैट इज 3x, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच? -2x, ठीक है, -2x। तो हमारे पास कितना आया देखो, 3 प्लस 2 यानी कि 45x, सॉरी 5x। ये कितना हो गया? 3 और 3x प्लस 2x दैट इज 5x इज इक्वल्स टू हाउ मच? -45 सेंटीमीटर। और यहां से वापस से हमारा 5x, x की वैल्यू कितनी आई? -9 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या बताता है बताओ? माइनस क्या बताता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन यानी देखो पॉइंट फिर से बीच में आया या नहीं आया? पॉइंट वापस से कहाँ आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि so the distance from 3 microcoulomb charge is 9 centimeter rightwards। क्यों rightwards? क्योंकि माइनस में आया है, अगर प्लस आता तो लेफ्टवर्ड होता। Thus the distance from, अब बताओ कि इसके वजह से यहाँ इधर -9 यहाँ पे होगा तो 2 माइक्रोकूलम से कितना होगा बताओ? 2 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस कितना होगा? Thus distance from 2 microcoulomb charge is 6 सेंटीमीटर। किधर? लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड?
लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड? सोच के बोलिए। देखो यहाँ से 9 यहाँ से आया ना, 9 सेंटीमीटर यहाँ से आया ना, तो ये ना 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको मैं बाद में बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए कि ये मैंने बाद में लिखा है। दिस वन विल बी 9 सेंटीमीटर और दिस वन विल बी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लेफ्ट वर्ड है या राइट वर्ड है? लेफ्ट वर्ड, 6 सेंटीमीटर लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो क्या आप एनालाइज कर पा रहे हो? देखो तो ये वाला जो हमने कंसिडर किया ऑप्शन, ये वाला जो हमने कंसिडर किया ऑप्शन, और ये जो केस 2 कंसिडर किया, क्या दोनों से सेम ही चीज नहीं आ रहा? बताओ तो। क्या यहां से भी -6 सेंटीमीटर लिया था, तो -6 सेंटीमीटर कहां से आया था हमारा? यहां से, यानी कि इस साइड में ना। सो यहाँ पे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर इज 2 माइक्रोकूलम इज 6 सेंटीमीटर लेफ्टवर्ड्स। देखो केस 2 और केस 3 क्या सेम आ रहा है? इसको बताओ, केस 2 और केस 3 सेम आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैंने आपको बस ये बताया कि हम लोगों ने भले ही कंसिडर कर लिया 3 पॉइंट, लेकिन जिसमें से 2 पॉइंट हमारे सेम ही आ गए। ठीक है, तो कंसिडर करने के टाइम आपको हमेशा 2 केस कंसिडर करना है, ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा कितने केसेस कंसिडर करोगे? 2, क्योंकि तीसरा जब आएगा तो तीसरा वाला अपने आप सेम आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या न्यूमेरिकल बनाने का, ये टाइप का न्यूमेरिकल बनाने का तरीका सबको क्लियर हुआ? चलो ओके, आज हम लोग थोड़ा सा कुछ एक चीजें वापस से देखते हैं जो हम लोगों को काम आया था ऑलरेडी। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में बता रखा है। ठीक है, ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में बता रखा है, बट स्टिल मैं फिर से चीजों को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, फिर से चीजों को रिपीट कर रहा हूं। देखो तो बताओ जरा सा, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स होते थे, एक वेक्टर था ये ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर था बी, दोनों के बीच का एंगल जो था, ठीक है, ये एंगल था हमारा थीटा, और एक तीसरा वेक्टर था हमारा यहाँ पे आर। तो इस आर की वैल्यू कितनी होती थी? याद है सबको? वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता था आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का याद है? ठीक है, यस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज चेंज कर रहे हैं। अब मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ, सबको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज होगा सो ध्यान से देखिएगा, और इसमें चेंजेस क्या होंगे वो आपको बताना है।
ठीक है, क्या चेंजेस होंगे फॉर्मूला में वो आपको बताना है। ये देखो, अभी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, वापस से ये वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर क्या है बी, और दोनों के बीच का एंगल, अब वो एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल थीटा है, ध्यान से, ये एंगल थीटा है, और हमारा रिजल्टेंट वापस से यही है, ठीक है, ये आर है, तो इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, आर की वैल्यू हमारी यही रहेगी, ध्यान रखना। आर का वैल्यू यही रहेगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी, लेकिन रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट में क्या चेंज होगा सो बताओ। ये जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी बाबू? इस पूरे फॉर्मूला में कुछ चेंज आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है आप लोग बताइए। यस, cos 180 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है सो बताओ। माइनस साइन थीटा, साइन थीटा होता है अश्विनी, भूल गए, वाह, साइन थीटा, कुणाल गजब, देखो नालायक सब, इतना पढ़ा पढ़ा के थक गया फिर भी नालायकी सबकी कम नहीं होती, बताओ। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ही सब बताया था, बाकी मैथ वाले स्टूडेंट को तो भूलना ही नहीं चाहिए। चलो बायो वाले गलती करे तो समझ में आए, ठीक है कि सर भूल गए मैथ से, मैथ वालों को तो गलती करना ही नहीं चाहिए। माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे देखो तो, प्लस टू ए बी कॉस थीटा की जगह ये हट जाएगा, माइनस टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नालायक हो आप लोग, cos 180 minus theta is how much? This is equals to minus cos theta, ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज बताया। चलो अब इन सब झंझटों से आपको बचाने के लिए, इन सब झंझटों से आगे बचाने के लिए, ठीक है, जो ऑनलाइन ऑनलाइन फर्स्ट बैच क्लास स्टार्ट किया था नवोदय वाला, उसमें तो बताया था मैंने कोसाइन रूल, बट सबको नहीं बताया था ये चीज, सेकंड बैच में आई थिंक नहीं बताया था, इसको मैं वापस से क्या कहते हैं, नंदिनी लोग को याद होगा, नंदिनी कल्पना प्रियांशु लोग को भी याद होगा, उन लोगों को बताया था। एक नया चीज बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी जो मैथ्स है उनमें उसमें आपको पढ़ना ही है, कोसाइन रूल, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, और इस ट्रायंगल का तीन साइड्स आप हमने लिया है, ठीक है, तीन साइड्स में यहाँ पे आपका देखो, पहला वाला जो साइड है, ये वाला साइड है, ये आपका ए है, ये साइड क्या है ए, ये साइड आपका क्या है बी, और ये साइड आपका क्या है सी। इसके ए के ऑपोजिट जो एंगल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ए के ऑपोजिट जो एंगल है, वो एंगल क्या लिया हमने, तो वो एंगल लिया है अल्फा, ठीक है, बी के ऑपोजिट जो एंगल है वो हमने लिया है बीटा, ठीक है, और सी के जो ऑपोजिट एंगल है वो हमने लिया है गामा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, कोसाइन रूल देखना है, एक नया रूल बता रहा हूं मैं आपको, क्या, कोसाइन रूल। क्या होता है कोसाइन रूल, क्योंकि इसको मैं आगे यूज करूंगा, एक प्रूफ बताऊंगा, उस प्रूफ में इसका आगे यूज आने वाला है, इसीलिए इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है।
कोसाइन रूल क्या होता है कि आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू मतलब कि आप मान लो ए निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप ए को लो, तो ए निकालना है तो आप लिखोगे ए स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखोगे ए स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब ए का काम खत्म हो गया, क्योंकि ए निकाला तो ए का काम खत्म हो गया, बचा क्या बी और सी, तो आप लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, दोनों के कौन सा साइड था, बी और सी था, तो 2BC और दोनों के बीच का एंगल, एंगल कितना है, एंगल है आपका कॉस, लिखोगे कॉस और साथ में क्या अल्फा, ये हो गया हमारा कोसाइन रूल, ये याद रखना है आपको, ये आगे जाके मैथ्स में पढ़ोगे भी, ठीक है, कॉस अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग बताओगे मुझे कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, सबको एक बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बताइए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया है, सब कोई नहीं थे उस टाइम, ज्वाइन नहीं किए थे, तो जो स्टार्टिंग में पढ़े होंगे मेरे से उनको मैंने बताया है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी, आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे, इसको मैं आगे यूज करूंगा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए, 1 2 3, सिर्फ 3 लोगों का जवाब, बाकी लोग चलो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यस, बी स्क्वायर की जगह पे बी लिए, तो बाकी को देख लो क्या बचा, ए और सी, तो लिखोगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC, दोनों के बीच का एंगल यानी कि कॉस बीटा, ठीक है। फिर इसी तरीके से सी लिखेंगे, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी लिखे हो, बाकी का देखो ए और बी, लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गामा, ठीक है। चलो, ये तीनों था, ये एक कोसाइन रूल। दूसरा और भी चीजें था, कुछ एक चीजें ऑलरेडी बता रखा है, जो फिर से मैं बता रहा हूं, एक और बताया था बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये सारी चीजों का यूज मैं नेक्स्ट प्रूफ में करने वाला हूं, इसलिए इन चीजों को रिवीजन करना है, और ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो चीजें होती है, ठीक है, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, जहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, 1 + x का पावर n, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला लगता है वो बहुत x जो है वो x <<1 के लिए लगता है एक्चुअली, ठीक है, 4x <<1, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 + x का पावर n, तो ये 1 + x का पावर n, ये x <<1 के लिए, एंड नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, तो बाइनोमियल में हम लोग हायर पावर को नेग्लेक्ट करते थे, और नेग्लेक्ट करके 4 फॉर्मूला निकालते थे, ठीक है। हाँ, पास्कल ट्रायंगल वाला भी, पास्कल ट्रायंगल से ही बताया था, 2x नहीं होता है, वो पावर 2 रहेगा तब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पावर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1 + nx, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, 1 + nx। इसी तरीके से और भी फॉर्मूलाज थे, एक 1 - x का पावर, तो ये बताओ 1 - x का पावर n, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा बताइए, यस 1 - nx के, 1 - nx के। फिर वापस से आपका दो फॉर्मूलाज और आते थे, दो फॉर्मूला क्या आता था, याद करो,
यहाँ पे आएगा पावर चेंज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर, 1 प्लस एक्स का पावर ही माइनस एन हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर क्या, माइनस एन। तो माइनस एन तो यहाँ पे माइनस हो जाता था, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन, ये भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, प्लस हो जाता। ये 4 फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, एक प्लस पावर वाला, एक माइनस पावर वाला। तो ये कोसाइन रूल, बाइनोमियल थ्योरम, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ में यूज करने वाले। और कुछ एक चीज भी, ठीक है, एक दो चीज और बताया था कि अगर आर बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन ए है, अगर आपको याद, ऑल्सो नोट में एक चीज और बताया था आप लोगों को कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लगभग किसके बराबर होता था, बताओ, आप ही लोग बताओ। और दूसरा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लगभग किसके बराबर होता था, यस, लगभग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका आर स्क्वायर के बराबर होता था, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लगभग आर स्क्वायर के बराबर होता था, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में देखना है। नेक्स्ट क्लास में ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये कहीं 12th में पूछने वाला नहीं है, बट हम लोगों को ये देखना है क्योंकि आगे जा करके मैं इसका यूज करूंगा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसमें यूज करेंगे हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, नेक्स्ट क्लास कोई मिस मत कीजिए क्योंकि बोर्ड्स में उससे हर अल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। डाइपोल से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं।